जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब इस कथा में आगे उद्धव जी विदुर जी से भगवान श्री कृष्ण की बाकी लीलाओं का बड़े प्रेम के ढंग से वर्णन करते हैं। उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, हे भ्राता, भगवान नंद नंदन ऐसे कृपालु थे कि जो पूतना राक्षसी दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों से जहर लगाकर उनके प्राण हरण करने को आई थी, उससे भी मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मारकर अपना परम धाम दे दिया। ऐसे दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसकी शरण ली जाए। इन दीन दयालु भगवान के चरणों में जो एक बार प्रेम भाव से चला गया उसका तो उद्धार होना ही है, लेकिन जो पूतना जैसी राक्षसी जो शत्रु भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करती हो, हर समय श्री कृष्ण को याद करती हो, उसका भी ठाकुर जी उद्धार करते हैं। तो आज पूतना राक्षसी का ठाकुर जी ने उद्धार किया है। राजा कंस के भेजे हुए जो भी राक्षस प्रभु को युद्ध में ललकारते हैं, उनको नष्ट करने के लिए आते हैं, ठाकुर जी उन सब का संहार करके अपने परम धाम को भेज देते थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी है कि जो अंतिम समय में मेरे को याद करता है या मेरे दर्शन करता है, उसको मैं अपने परम धाम में भेज देता हूँ। तो जितने भी राक्षस कंस के द्वारा भेजे हुए भगवान श्री कृष्ण को कष्ट पहुँचाने के लिए आए थे, उन सब को प्रभु ने अपने हाथों से मारकर उनको अपने परम धाम में भेज दिया है। ठाकुर जी से कोई भी संबंध बना लो तो उद्धार ही होता है, लेकिन उनसे प्रेम का संबंध बनाना यही सबसे सर्वोत्तम बात है। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो तो उनको हर पल याद करते हैं। भगवान के लीलाओं में जिसका मन लग गया उसको संसार के प्रेम की आवश्यकता रहती ही नहीं है। आज हम संसार में इधर उधर मारे फिरते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, संसार में हम प्रेम ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कोई तो हमें प्यार करे, लेकिन सारा संसार स्वार्थ से बंधा हुआ है। कोई हमारे से प्रेम नहीं करता। हमारे द्वारा जो हम सेवा किसी की करते हैं, सब उस सेवा से प्रसन्न होकर हमें प्रेम करते हैं। जब तक हम किसी का काम सिद्ध करते हैं, संसार हमारा सम्मान करता है। जब तक संसार में किसी के काम आते रहेंगे तब तक दुनिया सलाम करेगी, और जब हम किसी के काम आना बंद हो जाएंगे तब तो अपने भी ठुकरा देते हैं। लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं कि वो अपने भक्तों को किसी भी हाल में अकेला छोड़ते नहीं हैं। जिसका भगवान से संबंध हो गया उसको तो हर पल ठाकुर जी आनंद देते हैं। तभी तो धर्म भूमि हमारे भारतवर्ष में हर जगह पर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही होगी, कहीं श्री रामचरितमानस की कथा हो रही होगी, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही होगी। ये तो भारत देश हमारी धर्म की भूमि है। यहाँ भगवान के कथा सत्संग से ही आज हमारा देश बचा हुआ है। जब तक ठाकुर जी की कृपा इस देश के ऊपर बनी रहेगी, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज पूरे विश्व का माहौल गलत बना हुआ है, हमारे भारत में भी आज गलत माहौल है, लेकिन जो अच्छा माहौल है वो ठाकुर जी की कृपा से ही है। आज सब लोग भगवान को याद नहीं करते। लोगों ने भगवान को याद करना, भगवान की भक्ति करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। उसी का प्रभाव है कि आज हमारे देश में दुख ज्यादा है, सुख कम है। आनंद के क्षण हमारे अपने जीवन में कम आते हैं, लेकिन दुख के क्षण ज्यादा आते हैं। कारण एक ही है कि हम ठाकुर जी को भूल चुके हैं। ठाकुर जी को हम याद भी करते हैं तो केवल अपना मतलब निकालने के लिए उनको याद करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि आज भी भगवान को सच्चे हृदय से मानने वाले बहुत लोग हैं। बड़े भक्त ऐसे हैं जो भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, लेकिन वो संसार के सामने आना नहीं चाहते, अपनी भक्ति को वो प्रकट करते नहीं हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति कम करते हैं लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि वो दिखावा करने वाले को भी कभी ना कभी उसका मन अच्छा बना देते हैं। इसलिए भगवान की तरफ चल पड़ना चाहिए, किसी भी कामना से या बिना
किसी कामना के निष्काम होकर ठाकुर जी की भक्ति करते रहें, कभी ना कभी तो भगवान हमें निष्काम बनाएंगे। और जीवन के जिस क्षण में हमें यह लगने लगेगा कि इन कामनाओं से हमारा भला वास्तव में नहीं होता, हम निष्काम हो जाएंगे। और जब हम निष्काम हो जाएंगे, हमारे मन में संसार की कोई इच्छा रहेगी नहीं, उस समय हमें भगवान से प्यार हो जाएगा। आज हमारा भगवान से प्यार इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे मन में संसार के लिए प्यार बड़ा ज्यादा है। संसार हमारे मन में बसा हुआ है, प्रेम तो एक ही से होता है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि हे भक्त, तुम्हारा मन मंदिर एक है और उस मंदिर में या तो संसार को बसा लो या मुझे बसा लो, मैं तो वहीं रहूंगा जहां पर आप संसार नहीं रखोगे। अगर तुम संसार को अपने मन मंदिर में बसाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारे मन मंदिर में नहीं आऊंगा। मन मंदिर में तो मैं अकेला ही रहता हूं, या संसार बसा लो या मेरे को अपने साथ अपने मन मंदिर में बसा लो। अगर संसार को साथ रखना है तो तुम्हारी सहायता करूंगा, मेरी भक्ति करोगे तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हारे मन मंदिर में हमेशा तभी रहूंगा जब तुम अपने मन से संसार को निकाल दोगे। अब इस बात का मतलब कुछ भक्त ये ना सोच लें कि भगवान संसार के कार्य के लिए मना करते हैं। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जो संसार में आया है उसको कर्म करना पड़ेगा। संसार में आए हैं तो हर कर्म करना पड़ेगा, अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से, अपने घर परिवार की सेवा के लिए। संसार में रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता है, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि कई जगह लिखा होता है और कहावत भी है कि काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, लेकिन वो अधूरी बात है। पूर्ण बात यह है कि भगवान को याद रखकर किया गया हर अच्छा कार्य ही पूजा है। भगवान को याद रखकर किया गया हर अच्छा काम ही पूजा है। केवल काम ही पूजा पूरी बात नहीं है, वो अधूरी बात है। पूजा वह कहलाई जाती है, वह कर्म पूजा कहलाया जाएगा जिस कर्म को करते समय हम भगवान को याद रखते हैं। वो कर्म भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे कर्म को करते हुए हम भगवान को याद रखते हैं तो वो पूजा कहलाएगा। लेकिन अगर हम भगवान को याद नहीं रखते और हम काम करते हैं, वो तो संसारी बात हो गई। वो तो हम संसार के लिए काम कर रहे हैं, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं होगी। पूजा केवल वही कर्म कहलाएगा जो हम ठाकुर जी को याद रखकर करते हैं। जब पूतना भगवान को याद रखकर उद्धार को प्राप्त हो गई तो हम तो भगवान की मित्र भाव से, दास भाव से भक्ति करते हैं। पूतना तो भगवान को अपना शत्रु समझकर मारने के लिए आई थी, लेकिन हम तो भगवान के सेवक हैं, हम तो भगवान के अनन्य प्रेमी बनना चाहते हैं, हम तो प्रेम भाव से भगवान को भजते हैं, तो भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे। विश्वास रखना चाहिए, विश्वास बनाकर रखो। भगवान जी तो ऐसे हैं कि हमारे संसार के सभी कार्य एक क्षण में कर सकते हैं। ठाकुर जी करते भी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि एकदम चमत्कार दिखा दें। अगर वो चमत्कार करने लगे तो हम तो संसार के काम धंधे करना ही छोड़ देंगे, और हमारे पहले के जन्मों के कर्म भगवान ने वो भी हम ही से भुगतवाने हैं, उनका भोग भी हमें करना है। तो भगवान ने तो सब कुछ देखना होता है, इसलिए संसार में रहकर ठाकुर जी को याद करना, हर क्षण याद करना, यही तो सबसे बड़ा हमारा धर्म है। आज उद्धव जी विदुर जी से भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय लीलाओं का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी कहने लगे कि उन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व का चूर्ण किया और गोपी ग्वालों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराकर उन्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान जी ने नंद बाबा के सांप के काटने से रक्षा की और ब्रज गोपियों के साथ अनेकों बार रास लीला की है। गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण के बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी। जब ठाकुर जी मथुरा को चले गए थे तो उस समय उसके बाद गोपियों का तो जीना ही दुश्वार हो गया था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते थे। जो दुख गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के विरह से हुआ, उस दुख का कोई वर्णन कर नहीं सकता। शेष महेश गणेश में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो गोपियों के दुख का वर्णन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम अगर आज तक किसी ने किया है तो वो राधा रानी और गोपियों ने किया है। भगवान श्री कृष्ण से गोपियों से बढ़कर प्रेम कोई कर नहीं सकता। जो उनके मन में प्रेम था वो उसका एक अंश भी हमें मिल जाए तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाए। जब उद्धव जी जैसे भक्त स्वयं कहते थे भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आपने मुझे ब्रज गोपियों के पास भेजकर मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात की है। मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्षण वही था कि जब मैं गोपियों के पास गया, मैं उनको ज्ञान की चर्चा बताने गया था, उनको ज्ञान सिखाने गया था। लेकिन ठाकुर जी, आपने तो मुझे भक्ति का, प्रेम का दीवाना बना दिया। मैं तो आपके प्रेम के रंग में ऐसा रंग गया कि उन गोपियों के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं तो उसमें भी आनंद मान
प्रसन्नता था। मेरे मन में यह भावना थी कि गोपियों का जन्म मिलना तो बड़ा मुश्किल है, गोपी जैसा जन्म पाना बड़े सौभाग्य वालों की बात है। लेकिन प्रभु, आप मुझे वृंदावन में किसी ऐसे स्थान पर जहाँ गोपियों के चरणों की धूल पड़े, वहां पर मेरे को घास का एक तिनका बना दो, ताकि गोपियों के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। जब गोपियां इतनी सौभाग्यशाली थी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनेकों बार रास लीला की थी। आज उद्धव जी विदुर जी को सब कुछ बता रहे हैं। आगे उद्धव जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़, केशी, अघासुर, बकासुर इत्यादि दानवों का संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी उनको अपने साथ लेकर मथुरा को जा रहे थे, तब मार्ग में यमुना स्नान करते समय जल के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने चतुर्भुजी रूप से दर्शन दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में जाकर कंस के धोबी का वध किया और बाहुक नामक दर्जी को वस्त्र पहनाने के कारण प्रसन्न होकर उसे कभी धनहीन ना होने का वरदान दिया, उसको सदा वैभवशाली बनने का वरदान दिया। फिर चंदन लगाने से प्रसन्न होकर कंस की दासी कुबड़ी कुब्जा को सीधा करके उसे देवांगनाओं के समान रूपवती कर दिया। फिर उन प्रभु ने रंगभूमि में जाकर शिवजी के कठोर धनुष को गन्ने की तरह तोड़ डाला और चानूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। उद्धव जी विदुर जी से कंस वध की लीला का वर्णन करते हुए कहने लगे कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा में पधारे, उन्होंने उस समय शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा था और उसको अपने परम धाम को भेज दिया था। कंस जैसे पापी को भी ठाकुर जी अपने परम धाम को भेज देते हैं, तो जो ठाकुर जी की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं उनको तो भगवान के परम धाम में भगवान अवश्य भेज देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह प्रसंग हम कलयुग वासियों के लिए बड़ा सर्वोत्तम साधन है भगवान की भक्ति करने का। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब कंस जैसे पापी अत्याचारी को भी भगवान ने अपने हाथों से मारकर अपने परम धाम को भेज दिया था, अन्य राक्षसों को भी भगवान ने अपने धाम को भेज दिया था। तो आज जो कलयुग के वासी हम लोग, हम सभी लोग इस कलयुग में रह रहे हैं, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान तो हमें अपने परम धाम को भेज ही देंगे। भगवान जब राक्षसों को अपने परम धाम को भेज देते हैं तो भगवान अपने प्रेमियों को, अपने सेवकों को क्यों अपने परम धाम को नहीं भेजेंगे। इस बात को विश्वास आप अपने मन में बनाकर चलो कि हमें ठाकुर जी अपने धाम में ले जाएंगे। जब हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम क्षण होगा उस समय उनकी याद हमें आएगी। इस बात पर आप विश्वास बनाकर चलो। रोज ठाकुर जी से सुबह प्रार्थना करो, हर क्षण प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में तो आप हमें दर्शन दे न दें, कोई बात नहीं है, आपकी याद आती रहे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आए, मैं किसी भी अवस्था में हूँ, आपकी याद मुझे अवश्य आए। उस अवस्था में, उस क्षण मेरे को आप दर्शन अवश्य देना, क्योंकि अगर उस क्षण आपने दर्शन दिए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, आपके परम धाम को हम चले जाएंगे। अगर उस क्षण आपने हमें याद नहीं किया, आपने अपना दर्शन नहीं दिया, तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। यहाँ इस बात को समझ लेना चाहिए कि अंतिम सांस में, हमारे जीवन की अंतिम सांस में, अंतिम क्षण में ठाकुर जी को हम याद कर लें तो भी समझ लो कि ठाकुर जी ही समक्ष आ जाएंगे। अगर भगवान हमें याद कर ले फिर तो ठाकुर जी सामने होंगे ही होंगे, चाहे हम भगवान को याद करें चाहे भगवान हमें याद करें, बात एक ही है, उनकी याद आनी चाहिए। भगवान हमें याद करते हैं तो वो तो स्वयं हमारे सामने उपस्थित होंगे। जिन भक्तों की भक्ति बड़ी ऊंची श्रेणी की होती है, ठाकुर जी उनको अपने दर्शन अंतिम सांस में अवश्य देते हैं। ठाकुर जी स्वयं उनको लेने आते हैं, अपने परम धाम को ले जाते हैं। लेकिन जो भक्त ऊंची श्रेणी के नहीं होते, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान अंतिम सांस में अपनी याद दे देते हैं। उनको लेने भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के दूत उनको लेने आते हैं, विष्णु दूत उन भक्तों को लेने के लिए आते हैं। तो चाहे हम भगवान को याद करें चाहे भगवान हमें याद करें, उस क्षण में जब हमारी अंतिम सांस निकलने वाली हो, हमारा उद्धार होना ही है।
आज विदुर जी से उद्धव जी भगवान की आगे की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी ने तो अपने सब भक्तों का मान किया था, उनका सम्मान किया था। भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। शिशुपाल का उन्होंने उद्धार किया था, रुक्मणी को अपने साथ वे हरण करके ले आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब राक्षसों का वध किया था। काल यवन, जरासंध और शाल्व आदि जो राक्षस थे, जो असुर थे, और शंबर, द्विविध वानर, बानासुर, मूर, बलवल और दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से किसी को तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मारा था और किसी को उन्होंने दूसरों से मरवाया था। पापी कौरवों को महाभारत के युद्ध में भगवान ने नष्ट करवा दिया था और पांडवों को राज्य दे दिया। भगवान तो पांडवों के प्रेमी थे। पांडवों का हर क्षण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम का हर क्षण भगवान की भक्ति में बीतता था। द्रौपदी महारानी तो भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी और ठाकुर जी की भक्ति भी करती थी। इसलिए तो द्रौपदी महारानी की रक्षा ठाकुर जी ने कई बार की थी। आज उद्धव जी विदुर जी से प्रेममयी चर्चा के द्वारा कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जिन परम ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ब्रह्मा, शिव और काल आदि भी त्रिलोकीनाथ समझकर उनका भजन तथा स्मरण करते हैं, उन्हीं प्रभु ने सेवकों के समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनके आदेशों का पालन किया। जैसे बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उन प्रभु ने वैसे ही बड़े बड़े शक्तिशाली दानवों, असुरों और राजाओं को एक क्षण में ही मार डाला था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें और 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन आता है। यहाँ पर उद्धव जी ने विदुर जी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े संक्षेप में वर्णन किया है, लेकिन ठाकुर जी की पूरी लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में और 11वें स्कंद में आता है। उस समय जो उनकी लीलाओं में आनंद आपको आएगा, आप उसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी की ये लीलाएं हमारी आंखों के सामने ही हो रही हैं। वही तो क्षण होता है भगवान से मिलने का। जब हम कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ठाकुर जी तो हमारे सामने ये लीला कर रही हैं, जिसको ये आभास होने लगता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे कथा सुनने का मौका दे दिया। उसी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा ज्यादा होती है। कथा भी कृपा से मिलती है, बिना प्रभु कृपा के कथा कभी सुनने को मिल नहीं सकती। राम जी का एक नाम लेना भी मनुष्य के लिए असंभव है अगर भगवान की कृपा ना हो तो। भगवान की कृपा होती है तो भगवान की भक्ति होती है, लेकिन पहला कदम हमें उठाना पड़ता है। हम शुरुआत करते हैं, हमारे मन में आ जाए कि भगवान की भक्ति करनी है। भगवान तो देख लेते हैं कि ये भक्त अपने मन में मेरे तरफ आने की लगन लगा चुका है। उस क्षण भगवान उस भक्त को सदा के लिए अपना मान लेते हैं और उसके जीवन में भक्ति की पूर्णता भगवान स्वयं करवा देते हैं। भगवान उसको संसारिक वस्तुएं देते हैं, संसार का सुख संपत्ति वैभव देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति साथ में दे देते हैं। तो उद्धव जी ने विदुर जी से इन लीलाओं का वर्णन किया है। आज उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन विदुर जी से किया है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।